नो रिप्लाई। हाँ, वो बात हुई उससे? वली से बात हुई थी। उसने बताया था कि रामीन अपनी किसी दोस्त के यहाँ है। ऐसी कौन सी दोस्त हो सकती है उसकी? और मैं फोन कर रही हूँ तो मेरे फोन का जवाब नहीं दे रही। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। एक बार आज वो घर आ जाए ना, तो उसको साफ साफ बता देना कि आज के बाद उसका घर से बाहर निकलना बंद है। कहाँ थे तुम दोनों? और रामीन, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? बोलो, क्या पूछ रही हूं मैं? उस वक्त मेरा निकाह हो रहा था, मेरा और फरहान का। क्या क्या बकवास कर रही हो तुम? ये बकवास नहीं कर रही बाबा, सच कह रही है। रामीन, ये क्या कर रही हो तुम? एक तो गलत कदम उठाया है, ऊपर से अपनी मां से बदतमीजी कर रही हो तुम। कौन सी मां? किसकी मां बाबा? रामीन की? अरे ये तुम किस लहजे में बात कर रहे हो हमसे? What's wrong with you? Nothing is wrong with me बाबा, लेकिन सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे। क्या सवाल पूछ रहे हो? कैसा सवाल है ये? रामीन की मां कौन है अम्मी जान? मैं हूं, और कौन है? झूठ, सफेद झूठ। रामीन की असल मां आप नहीं अम्मी जान। रामीन की असल मां का नाम इस बर्थ सर्टिफिकेट में मेंशन है। क्यों आपने झूठ बोला? इतना बड़ा धोखा क्यों दिया आपने बाबा? जवाब दीजिए, क्यों? अब अगर तुम सच्चाई जान ही चुकी हो तो सिर्फ रामीन से झूठ इसलिए बोला था कि रामीन को दुख ना हो कि फायजा इसकी सौतेली मां है। बस सिर्फ इसलिए झूठ बोला था। वाह बाबा, कितनी सफाई से आपने अपने गुनाह को नेकी में बदल दिया। गुनाह? किस गुनाह की बात कर रहे हो तुम? किसी की औलाद को पालना आसान नहीं होता। तो ना पालती ना आप किसी और की औलाद को। मार दिया होता मुझे किसी और के साथ, ताकि आज आपको ये दिन ना देखना पड़ता। बकवास कर रही है शाहनवाज, ये क्या बकवास कर रही है? मैं जो बकवास कर रही हूं मेरे पास उसका गवाह भी है और सबूत भी। रामीन ठीक कह रही है मीजान। अब एफआईआर कटेगी, केस भी खुलेगा और सजा भी मिलेगी। सारी जिंदगी आपने मुझे एक बिजनेस डील की तरह पाला है। मुझे अब समझ आई है क्यों? क्योंकि मैं आपकी बेटी नहीं हूं। चले, ये तो मेरी मां नहीं है, तो मेरे बाप है ना सगे। क्यों किया आपने ऐसा मेरे साथ? हाँ, दिल नहीं कांपा आपका? दिल नहीं कांपा आपका जब उसने मेरे बच्चे को मार दिया? आपका दिल नहीं कांपा जब जब उसने मुझे मार मार के हलकान कर दिया? आपका दिल तब नहीं कांपा जब इस औरत ने मेरी मां को मार दिया? बस करो,
बस करो अपने 2 टके का तमाशा। फायजा बेगम इतनी मामूली औरत नहीं है कि कल के बच्चों से डर जाए, समझी? हार मान ले। कटवाओ FIR। मैं देखती हूं फायजा बेगम का कौन क्या बिगाड़ सकता है। और तू निकल जा मेरे घर से। गेट आउट। जाओ, निकलो। अम्मी जान, ठीक है, जा रहे हैं हम। अब आपसे मुलाकात होगी कोर्ट में। क्या वली, तुम अपने माँ बाप को कोर्ट में घसीटोगे? बेटा ये सब कुछ किसके लिए किया? तुम्हारे सुकून और आसाइश के लिए। अच्छा होता बाबा कि आप कुछ ना करते। कम से कम मेरा फख्र माँ बाप पे बरकरार तो रहता। ट्रस्ट मी, अगर ये सब कुछ ना किया होता तो आज यही माँ बाप बुरे लग रहे होते। गलत, बहुत गलत सोच है आपकी। आज आपके किए की वजह से मेरे सर शर्म से झुक गया। आज से मैं ऐलान जंग करता हूं। मैं लड़ूंगा आपसे कोर्ट में। और हाँ अम्मी जान, अगर कोई और राज है तो वो भी बता दें, इससे पहले कि मैं खुद पता चलवा लूं। चलता हूं। चलो रवि, चलो यहां से। वली! शाहनवाज, उनको बताओ कि फायजा बेगम कोई मामूली औरत नहीं है। बताओ उनको। अम्मी जान सॉरी, मुझे उसे नहीं जाना, मुझे आपके पास रहना है। वली, मैंने कहा था ना, अम्मी जान से बदतमीजी करेंगे तो आपको सजा मिलेगी। हॉस्टल जाना पड़ेगा आपको अब। जान प्लीज प्लीज, आई लव यू। मैं नहीं रह सकता आपके बगैर, रामीन के बगैर। आई लव यू टू बेटा, बट हॉस्टल तो आपको जाना ही पड़ेगा। एक वक्त था मैं 70 पर फिरा करता था। लोग मुझे घटिया और गरीब समझते थे। बहुत पापड़ बेले हैं मैंने ये इज्जत हासिल करने के लिए। बेटे, हमने गुर्बत चखी है। अगर एक बार तुम भी चख लोगे ना तो तुम्हें भी उतनी ही नफरत हो जाएगी, गरीबों से भी और गुर्बत से भी। उसकी गर्दन यहाँ से जल गई थी, जगह जगह से झुलस गई थी, लेकिन मुझे नहीं उस पाक ने उसका चेहरा कैसे बचा लिया था। जो औरत अपनी जिंदा माँ को मुर्दा करार दे सकती है वली, किसी को मारना उसके लिए तो शायद आसान है। कि नर्स को पैसे देके रामीन के पैदा होते ही इसकी माँ को मरवा दिया था। रामीन की माँ को मारने वाली कोई और नहीं, मेरी अपनी बेटी फायजा थी। इस वक्त तो वर्दी का वादा और हक निभाओ, क्योंकि जो तुम कह रहे हो अगर वो सच है तो अल्लाह के कानून में और दुनिया के कानून में भी इसकी माफी नहीं है। अम्मा कहाँ है तुम्हारी?
बाबा के साथ बाहर गई है, आती होगी अभी। रिकवरी तो बहुत अच्छी है तुम्हारी। डॉक्टर साहब, मैं चल सकूंगी ना? इंशाल्लाह बहुत जल्द। मीरू, तुम्हें पता है ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी अपनी हिम्मत की वजह से हुआ है। हिम्मत नहीं थी मुझ में, अब आ गई है। सख्तियां इंसान को ना सख्त बना देती। सही कह रहे हैं आप। बहुत सख्त हो गई हूं मैं। अब डर भी नहीं लगता। बस जल्दी से ठीक होना चाहती हूँ, अपने इंसाफ के लिए और वली के साथ खड़े होने के लिए। इंसाफ तो तुम्हें जरूर मिले, लेकिन तुम्हारी दूसरी बात मुझे बहुत पसंद आई। तुम जानती हो इस वक्त वली को तुम्हारी और तुम्हारी हिम्मत की सख्त जरूरत है, क्योंकि इस वक्त वो जिस तकलीफ दे मुकाम पर खड़ा है, हो सकता है कि तुम्हारे इस जले हुए वजूद की तकलीफ से ज्यादा तकलीफ और दुख उसे हो। मैं वली की तकलीफ समझ सकती हूँ। अपने माँ बाप के खिलाफ आवाज उठाना आसान नहीं होता, लेकिन मैं भी वली की ताकत बन जाऊंगी। जैसे वो मेरी ताकत बन गए। टूटने नहीं दूंगी मैं वली को। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। तुम देखना, तुम्हें खुशियां भी मिलेंगी और एक दूसरे का साथ भी। बस आपने मुझे मेरे पैरों पे खड़ा करना है। बस कुछ दिन की बात है, बहुत जल्द तुम अपने पैरों पर खड़ी होगी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। आंटी ने भी। ये सब करने की जरूरत नहीं थी रामी। फरहान, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तुम्हारी जिंदगी के सबसे खुशी के मौके पे मेरे किसी भी गम की कोई परछाई पड़े। तुम मेरे साथ हो, मेरे लिए इतना ही काफी है। आज से तुम्हारा हर गम मेरा गम होगा और तुम्हारी हर खुशी मेरी होगी। फरहान, मैं जानती हूँ तुम मुझसे कितना प्यार करते, बस मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कभी कोई गम आए। जानता हूँ। तुम ये भी जानते हो ना कि अगले कुछ दिन बहुत मुश्किल होने वाले हैं। मुझे बस ये डर है कि तुम्हारी जिंदगी में आते ही तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा टेंशन्स खड़ी हो गई।
तुमने आज ये बात सोच ली है, आइंदा मत सोचना। कह दिया ना, तुम्हारा हर काम मेरा काम है। हम दोनों अब साथ हैं। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं और मैं हर किसी को हरा दूंगा। एक और काम करोगे प्लीज मेरा? तुम्हारे लिए जान हाजिर है। फरहान, मेरी अम्मी की कब्र का पता करवा दो प्लीज। अब मैं हार नहीं मानूंगी। अब मैं आराम से नहीं बैठूंगी। अब मैं आराम से नहीं बैठूंगी। तुमसे कितनी बार कहा था दोनों बहन भाइयों पर नजर रखो, तुमने नहीं रखी नजर। अब तुम क्या बैठे हो हिम्मत हार के? मैं हिम्मत हारे नहीं बैठा हुआ। मैं सोच रहा हूं कि कहां क्या किया जा सकता है। कुछ करने का वक्त खत्म हो गया। सब कुछ करने का वक्त खत्म हो गया। मैं जानती हूं किसने किया ये उसने किया है। सोबिया, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। मैं उसको नहीं छोड़ूं। मैं उसको नहीं वैसे ये छोड़ो मुझे। ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मुझे। जब नहीं छोड़ोगी उसको। छोड़ो इसे, छोड़ो इसे। तुमने मुझे थप्पड़ मारा। फायजा बेगम को थप्पड़ मारा। मारा तो जो को तुम करने जा रही हो ना, वो हम सबको मरवाएगा। क्यों मारना चाहती हो उसे? और मुश्किल में फंस जाएंगे फायजा, और मुश्किल में फंस जाएंगे। और उसने गवाही देनी तो देनी है, दी तो नहीं ना। और तुम्हारी अम्मा ने कुछ देखा नहीं है। सुनी सुनाई बातों पे गवाही एक्सेप्टेबल नहीं है। आंखों देखा हाल गवाही का सबूत होता है। Who's gonna believe her? देखो सुबह वारंट इशू होने से पहले ही मैं बेल का बंदोबस्त कर लूंगा। सीरियसली, वो सबूत जो कि हमारे हक में जाएंगे, जो हॉस्पिटल देगा कि रामीन की मां की डेथ ऑपरेशन थिएटर में हुई थी, उसके बाद नहीं हुई थी। ये मैं और तुम नहीं कहेंगे, सबूत कहेंगे ये। देखो सॉरी, मैंने तुम पर हाथ उठाया। सॉरी, बस ये केस खत्म होने दो। तो मैं और तुम इस मुल्क से बहुत दूर चले जाएंगे, किसी दूसरे मुल्क जहां हमें ना वली की जरूरत होगी ना ही रामीन की। बस हम दोनों साथ होंगे। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूं। आइए मैम, तशरीफ रखिए। मैं मैम को भेजता हूँ। अच्छा, इतना कुछ होने के बावजूद तुम अभी भी सुकून में हो? क्यों आई हो? अपने बेटे की शादी की मिठाई लेकर आई हूँ। बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से। फायजा बेगम के गुस्से में डर है ना? ये वही फायजा बेगम है जो मेरे घर के दरवाजे पे आके शेरनी की तरह डराती थी। मैंने कहा था ना
कि जिस रास्ते पर तुम चल रही हो, जब वो खत्म होगा तो आगे खाई होगी। देखो, ना ही तो मैंने तुम्हें बुलवाया था, ना ही तुम्हारी ये 2 टके की बकवास मुझे सुननी है। बेहतर यही है जिन कदमों पे आई हो उन्हीं पे लौट जाओ, नहीं तो धक्के देके बाहर निकलवा दूंगी। तुम मुझे क्या धक्के देकर निकलवाओगी फायजा? तुम्हारा तो अपना वक्त करीब आ रहा है, जब इस घर से धक्के खाकर बाहर हो जाओगी। कोई लिमिट क्रॉस ना कीजिएगा फायजा, वरना मेरे अंदर जो दोस्त आज तक सांस ले रही है वो खत्म हो जाएगी। मैं तो तुम्हें यह समझाने आई थी कि अभी भी वक्त है। मान लो अपनी गलती, अपने गुनाहों का एतराफ कर लो अपनी औलाद के सामने। इस दुनिया में सजा मिलेगी, लेकिन उस दुनिया में माफी की गुंजाइश बढ़ जाएगी। अपनी दुनिया की फिक्र करो, वरना ऐसा ना हो जो हंसती बसती दुनिया तुम्हारे आसपास है मैं उसे आग लगा दूं। तुम्हें जलाने के अलावा आता क्या है फायजा? आई तो थी तुम्हें आखिरी बार समझाने के लिए, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर तुम्हें बददुआ दूंगी। जो आग तुम दूसरों की जिंदगियों में लगा रही हो ना, अल्लाह करे तुम्हारी अपनी जिंदगी में लगे। आइंदा मेरे घर में नजर मत आना, मैं तुम्हें अभी धक्के देकर निकलवाती हूं। गार्ड्स, बाबू, कहां मर गए सब? बाबू, जी नसीर। सर वो सर अरेस्ट वारंट तैयार हो गया सर। तो इतना घबरा क्यों रहे? सर वो जो वारंट के ऊपर नाम है उसके बारे में क्या बोलूं? जानते हो नसीर, इस वर्दी का हम पे एक कर्ज होता, वो कर्ज हमें उतारना पड़ता, चाहे कुछ भी हो। सर कौन सोचता है जब अपनों की बारी आती है तो फर्ज एक पीछे रह जाता है। जानता हूं मैं, लेकिन कोई तो बदलेगा ना इस रीत को। पता है नसीर जी, काम इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। मुश्किल तो है सर, बहुत मुश्किल है। आखिर मैं भी किसी का बेटा हूं सर, और मैं जानता हूं आपको ये फर्ज पूरा करने में कितनी तकलीफ होगी। मैं समझ सकता हूं। बस करो नसीर, ऐसी बातें करके अपने साहब को कमजोर मत करो। जो गुनाह उन्होंने किया है उसमें माफी की कोई गुंजाइश नहीं है। सर जाना कब है? We will leave within an hour. राइट सर। यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा वली। जानता हूं, लेकिन मैं भी इंसान हूं फरहान, और उन्हीं का बेटा हूं मैं। जब उनको सजा दिलाने का सोचता भी हूं ना, मेरी रूह कांप जाती है। मेरे माँ बाप हैं वो यार। तेरी फीलिंग्स कोई नहीं समझ सकता। जिस रास्ते पे तू चल रहा है वो बहुत मुश्किल है, और उस पे चलने के लिए बहुत ज्यादा हौसला चाहिए होगा। सही कह रहे थे, लेकिन जिस रास्ते पर मैं चल पड़ा हूं ना यार, कभी कभी तो लगता है कि बस अब इस रास्ते से पीछे हट जाता हूं बस।
लेकिन नहीं, अगर हटा तो अपने आप से और उन तमाम लोगों की उम्मीदें जो मुझसे जुड़ी हैं, उन सबका गला घुट जाएगा। ऐसा सोच भी मत वली, हम सब हैं तेरे साथ। अपना बस दिल छोटा मत कर। जिस बाप ने हाथ पकड़कर मुझे चलना सिखाया, आज उसी बाप के हाथों में हथकड़ी लगाने जा रहा हूं यार। वो तो मुझे अपना दुश्मन समझता है। दुश्मन नहीं है तू उनका, वो अपनी खुशी और अपनी जिंदगी के खुद दुश्मन है। उनको पैसों की लालच ने अंधा कर दिया है वली। सही कह रहा तू। कभी कभी तो यार मुझे लगता है कि ये जो सब हो रहा है ये फिल्म, एक कहानी। इस तरह की कहानियां तो किताबों में, फिल्मों में होती हैं। बस अब इस कहानी का अंजाम तेरे हाथ में। ठीक कह रहा है तू। मैं यहाँ बाहर आकर बैठा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हिम्मत हार गया हूँ। क्या मीरू की कोई बात मुझे बुरी लगी है? बस इस खुली हवा में सांस लेकर अपने अंदर की घुटन को खत्म करना चाहता हूँ। तुमने कुछ खाया है? चल कुछ खाते हैं। यही मंगवा लेते हैं, मीरू भी खा लेती है। Definitely I'll be seeing you on 23rd. जी मैंने फ्लाइट तक बुक करवा ली है। I'll be seeing you. जी ओके। क्या हो रहा है ये? वली, व्हाट इज दिस? अपने लोगों से कहो बाहर चले। हरी अप। आई एम सॉरी बाबा, लेकिन ये मेरे लोग नहीं, पुलिस वाले। और मेरे हाथ में जो ऑर्डर्स हैं, इन ऑर्डर्स के मुताबिक हमें आपकी इजाजत के बगैर इस घर के अंदर आने का पूरा हक है। आई सी। ऐसा क्या इन पेपर्स में? आपके और हम फायजा बेगम के अरेस्ट वारंट है इसमें। चलें। एक मिनट। ओह, तो आपने बेल बिफोर अरेस्ट करवा ली। अच्छा, फिलहाल तो पापा मैं यहां से जा रहा हूं, लेकिन वापस जरूर आऊंगा। ऑफ कोर्स, तुम्हारा अपना घर है, जरूर आना। चलो। तुमने पहले से ही ये इतनी बड़ी लॉ फर्म का मालिक हूं, इसकी हर मूव से पहले मैं तैयार रहूंगा। हाँ, लेकिन शाहनवाज ध्यान रहे वली को कुछ ना हो। ओह, तो बेटे की मोहब्बत अभी भी बाकी है दिल में। तुम कुछ भी कहो, वो है हमारा खून।
हालात ने हमें उससे दूर कर दिया है, मगर हमारे अंदर भी ये जिद है कि पूरी दुनिया से वली को वापस जीत के लेकर आएंगे। प्यारी बहनों, कई बार हमने दीन के हवाले से दर्स में गुफ्तगू की। उनमें हमने कभी अखलाक की बात की, कभी नेकी की बात की। आज हम अच्छाई और बुराई की बात कर रहे हैं। मेरी बहन ने जो इस खूबसूरत पाकीज़ा महफिल का इनेकाद किया, इसीलिए इनकी फरमाइश पर बात कर रही हूँ। अच्छाई में इतनी बरतरी होती है कि कभी ना कभी वो बुराई पर हावी हो ही जाती। जैसे फायजा जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जी, बस वो जरा दिल सा घबरा रहा है, पानी पीने से बेहतर हो जाएगा। अगर आपकी इजाजत हो तो ये महफिल में बर्खास्त करवा सकती हूँ। बहनों, आज की महफिल बर्खास्त करते हैं। फायजा जी की तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, मैं दोबारा से वाज शुरू करती हूँ। नहीं फायजा जी, मुझे नहीं लग रहा आपकी तबीयत ठीक है। कोई मसला नहीं, आप ऐसी तबीयत में यहाँ आई, ये भी बहुत बड़ी नेकी है। जज़ाकल्लाह। जरा मेरे ड्राइवर से कहिए कि गेट तक गाड़ी ले आए। जी, मैं भी मंगवा देती। रहमा कहाँ है बेटा? वो नानी की तरफ है। तुम गई थी लेने? नहीं, बस फरहान ने हमें पिक करके यहाँ ले आए। अच्छा किया तुमने कि यहाँ आ गई। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कोई मसला है? नहीं, सब ठीक है, बस वैसे ही। बताओ ना बेटा। आंटी, आज रहमा के स्कूल के बाहर मैंने आदिल को देखा। तो फरहान को बताया? मैं कोई झगड़ा नहीं खड़ा करना चाह रही थी वहां। ये तो तुमने अच्छा किया। चलो 1-2 दिन देखो, अगर दोबारा नजर आए तो वली को बता देना, बल्कि फरहान को भी बता देना। और तुम परेशान ना हो, वो कुछ नहीं कर सकता। जो भी हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। अब बस जायदाद और दौलत की चक्की में और नहीं घुसेगी रामीन। और अगर आप लोगों को एतराज है तो मैं इसको यहां से लेके चला जाऊंगा। अब FIR कटेगी, केस भी खुलेगा और सजा भी मिलेगी। आपका दिल तब नहीं कांपा जब इस औरत ने मेरी माँ को मार दिया। और मेरे हाथ में जो ऑर्डर्स हैं, इन ऑर्डर्स के मुताबिक हमें आपकी इजाजत के बगैर इस घर के अंदर आने का पूरा हक है। ऐसा क्या इन पेपर्स में? आपके और हम फायजा बेगम के अरेस्ट वारंट है इसमें। ये जो जिंदगी में इतना कुछ जीता है, इसे खोना नहीं है फायजा बेगम। ये खेल इतना आसान नहीं है। सिर्फ मुश्किल ये है कि ये जंग अपनी ही औलाद के खिलाफ है। तुम तो हर मैदान में जीतती हो, ये भी जीतोगी। कुछ भी मुश्किल नहीं। सब कुछ तुम्हारी मुट्ठी में था, सब कुछ तुम्हारी मुट्ठी में है और सब कुछ तुम्हारी मुट्ठी में रहेगा। बस कमजोर नहीं पड़ना है,
वली की मोहब्बत को अपनी कमजोरी नहीं बनने देना। ड्राइवर एसी तेज करो।